will study about the evolution of the non-positivistic approach. How does it take place in sociology? Okay. What we are going to study today is evolution of non-positivistic approach. Okay. So we will start this studying this कि पूरा बैकग्राउंड से कि कैसे जो है नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच किस तरीके से इवॉल्व हुई. ओके. देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मॉडर्निटी, हमने, अगर आपको याद होंगे लास्ट लेक्चर्स अगर आपने पढ़े होंगे, हमने मॉडर्निटी के बारे में पढ़ा था कि मॉडर्निटी उस पीरियड को रेफ़र किया जाता है जो एनलाइटमेंट के बाद का पीरियड था. ठीक है. यानी कि इस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, साइंटिफिक थिंकिंग देखने को मिली. तो जो मॉडर्निटी है यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेस्ट फॉर आंसर्स था, कि आंसर्स को वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है. ठीक है. हर चीज़ के लिए उनको एक इच्छा थी जानने की. ठीक है. और उस पीरियड को हम मॉडर्निटी कहते हैं. राइट. तो आप एक ना फ्लो चार्ट के तौर पर भी बना सकते हैं इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड इन लाइक शॉर्ट वे, कि आपको एक फ्लो चार्ट, छोटे से फ्लो चार्ट के ज़रिए याद रहे. क्वेस्ट फॉर आंसर्स था. ठीक है. और हमें पता है कि मॉडर्निटी से, जब मॉडर्निटी का पीरियड आया तो लोगों में वो जानने की इच्छा बढ़ गई. ठीक है. एंड दिस लेड टू द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली. और इसी से वो आइडिया आया कि सोसाइटी को जो है साइंटिफिकली स्टडी किया जाए. ठीक है. और फिर नेचुरल साइंस का इन्फ्लुएंस देखने को मिला. अर्ली सोशोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने नेचुरल साइंसेस से मेथड्स को बोरो करने लग गए. ठीक है. और उनका मानना था कि जो सोसाइटी है वो नेचर की तरह काम करती है. सोशल फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन किया जा सकता है. और इसी से जो फाउंडेशन थी पॉजिटिविज्म की वो ले होती है. ठीक है. जैसे क्वेस्ट फॉर आंसर्स के बाद क्या हुआ था, इसके बाद इन्फ्लुएंस हुआ था नेचुरल साइंस का. ठीक है. नेचुरल साइंस का इन्फ्लुएंस रहा. ठीक है. यहाँ पर पॉजिटिविज्म की जो फाउंडेशन है वो ले की गई. और उसके बाद 1839 में एमर्जेंस होती है सोशोलॉजी की, एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी. ठीक है. और हमें भी पता है कि जो ऑगस्टे कॉम्टे है 1839 में उसने इस टर्म को कॉइन किया और उसने कहा कि सोशोलॉजी शुड बी अ साइंस ऑफ सोसाइटी. इट शुड यूज साइंटिफिक मेथड्स लाइक फिजिक्स और बायोलॉजी. ओके. उसके बाद देखो, अब यहाँ पर एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी हुई. ठीक है. और हमने कुछ चीज़ों की बात की गई है कि कैसे साइंस उसको कहा जाए, कि सोशोलॉजी के कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे वो साइंस पता चलेगी कि वो साइंस है. ठीक है. उसे कहते हैं लिटमस टेस्ट ऑफ साइंस. व्हाट डज वी कॉल इट एज? लिटमस टेस्ट ऑफ साइंस. जैसे है इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी. ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिफायबिलिटी, यूनिवर्सलिज्म. ठीक है. ये चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिविस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से हैं. ठीक है. ये जितने भी मैंने आपको 4 यहाँ पर लिख कर दिए हैं. ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था. ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि सोशोलॉजिस्ट जो भी हैं उनको वैल्यू न्यूट्रल रहना चाहिए. ये नहीं कि वो अपनी कोई थिंकिंग, अपना कोई ओपिनियन ऐड ऑन करें. ठीक है. तो उनके पर्सनल ओपिनियन या कोई इमोशंस या कोई बायसेस जो हैं उससे रिसर्च इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. उसके बाद है क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाइबिलिटी भी कह सकते हैं हम. इसमें क्या होता है कि आप एम्फेसिस करते हो मेजरमेंट पे, स्टैटिस्टिक्स पे, नंबर्स पे, क्वांटिफाइबिलिटी में. ठीक है. यू पुट एम्फेसिस ऑन द मेजरमेंट, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स. यानी कि जो सोशल रियलिटी है आप उसको कन्वर्ट करते हो डेटा में. तो तब जाके वो क्वांटिफाइबिलिटी बन जाता है, क्योंकि साइंस को इस तरीके से
स्टडी किया जाता है, और हम कह रहे हैं कि सोशोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस. सो हाउ डज इट इज़ अ साइंस, और हाउ सोशोलॉजी इज मेड इट अ साइंस इफ़ वी फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स. एंड वो इन पॉइंट्स पर उभर कर आती है, यानी कि इन पॉइंट्स पर ये जो 4 हमने मेजर पढ़ रहे हैं, जो साइंस के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर वो इन पर उतरती है सोशोलॉजी, तो वो एक साइंस है. ठीक है. और जैसे अभी हम यूनिवर्सलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो लॉ ऑफ सोसाइटी है ना, इट वाज बिलीव्ड टू बी यूनिवर्सल, कि हर जगह एप्लीकेबल है. ठीक है, एप्लीकेबल एवरीवेयर और हर वक्त एंड ऑल टाइम्स. यूनिवर्सल का तो बेसिक मतलब है. तो इन्होंने कहा सोसाइटी जो है इट वाज स्टडीज एज अ फिक्स एंड एटर्नल आइडेंटिटी. ठीक है. और लास्ट क्या रह जाता है, इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी. इसमें क्या होता है, जब भी हम कंपेयर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस आउटपुट को एक रिलायबल पेयर ग्रुप के साथ, रिलायबल पेयर ग्रुप के साथ अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, तो हम एक को रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि हम मैच कर सकें उनके लेवल के साथ. देखो हमने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस, ये हमारी परफॉर्मेंस है. ठीक है. और ये एक पेयर ग्रुप है, और हमने अपनी परफॉर्मेंस को इनके साथ कंपेयर किया. इंटरवर्ड है एक दूसरे के साथ, सब्जेक्टिव एक दूसरे के ओपिनियंस, बिलीव्स ये जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और रिलायबिलिटी आप दूसरों पर रिलाई कर रहे हो. तो आपने ये चीज़ जो है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस है, आपने इसको दूसरों के पेयर ग्रुप के साथ कंपेयर किया. दैट इज़ इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी. समझ आ गई. ठीक है. अब मैं इसको पूरा यहाँ पर नहीं लिखूँगी, इट इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू. हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है. ठीक है. और जब इन सब की लिमिटेशंस, जो पॉजिटिविज्म की कुछ लिमिटेशंस रही, देयर वर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ पॉजिटिविज्म विच वर देयर. तो जब पॉजिटिविज्म की हमें लिमिटेशंस देखने को मिली, इट एक्चुअली टेक अ पॉजिटिविज्म. जब हमें लिमिटेशन देखने को मिली, तो ये इट एक्चुअली टेक टर्निंग पॉइंट, कि इसने जो लिमिटेशंस थी, इसने बेसिकली नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच को जन्म दिया. ठीक है. और सोशोलॉजिस्ट थे वो पॉजिटिविज्म को क्वेश्चन करने लगे. यहाँ पर पॉजिटिविज्म को वो क्वेश्चन करने लगे. यहाँ इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल साइंस है, पॉजिटिविज्म की हमने बात की है, और ये भी जो हमने सोशोलॉजी की बात की इमर्जेंस है, उसका एक लिटमस टेस्ट ऑफ साइंस हुआ, जिसपे सोशोलॉजी पूरा उतरती है कि यस इट comes in all these criteria. But there were few limitations of positivism that actually led to the non-positivist approach. Okay. क्यों? क्योंकि society जो है it is not like a nature. Okay. Society जो है it is not like a nature. It is not like a nature. क्यों नेचर की तरह नहीं? देखो ह्यूमंस जो है ना, उनकी कॉन्शियसनेस होती है, ह्यूमंस की मीनिंग्स होते हैं, ह्यूमंस की इमोशंस होते हैं, और जो सोशल एक्शंस हैं वो इंटेंशनल हैं, ना कि मैकेनिकल हैं. और सब्जेक्टिविटी की भी अगर हम बात करें, देयर इज़ दिस सब्जेक्टिविटी. ठीक है. इसकी भी हम बात करें, ये आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिविज्म जो है इंडिविजुअल के इंटरेक्शंस, इंटेंशंस को, उनके एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, इग्नोर करता है. तो सब्जेक्टिविटी को आप इग्नोर कर रहे हो, और ह्यूमंस के पास तो ये सब चीज़ें हैं. तो यहाँ पर जो है उनको एक नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच की नीड फील हुई. ओके. उसके बाद क्या है, ओवर रिलायंस ऑन नंबर्स. देखो हर कुछ सोसाइटी में जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता. एवरीथिंग इन द सोसाइटी कांट बी मेजर्ड. ओके. कांट बी क्वान्टिफाइड. अभी कुछ फीलिंग्स हैं इंसान की, लव, हेट हो गया, फियर हो गया, बिलीफ हो गया, आप उनको नंबर्स में कैसे रिड्यूस कर सकते हो? ठीक है. तो इस वजह से, ये सब रीजंस की वजह से जो इसकी लिमिटेशंस रही, सारी लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस की वजह से क्या देखने को मिलता है, एक शिफ्ट देखने को मिलता है टुवर्ड्स नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच. And we have already discussed that this non-positivistic approach is what it is known as microsociology, which is given by Max Weber. Non-positivist approach की तरफ हमें एक shift देखने को मिलता है, क्योंकि इन limitations की वजह से हम देख सकते हैं जो sociologist हैं they move towards this non-positivistic approach, और हम इसे interpretative approach भी कहते हैं. interpretative approach भी कहते हैं, और माइक्रो सोशोलॉजी को इसने जन्म दिया. ठीक है. यहाँ से हमें
माइक्रो सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। और इसके क्या, अब आप कह सकते हो नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो है इससे क्या की आइडियाज़ हैं। देखो रियलिटी जो है, रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। और आपको भी पता होगा, देखो सोसाइटी में मीनिंग्स जो है ना वो ज़्यादा मैटर करते हैं दैन मेजरमेंट। मीनिंग्स मैटर मोर दैन मेजरमेंट। और अंडरस्टैंडिंग जो है अगेन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सप्लेनेशन। चीज़ों की समझ होना ज़रूरी है, ना कि आप उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दे दो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्सप्लेनेशन। अब हमने कहा कि ये जो माइक्रो सोशियोलॉजी है या जो नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है ये मैक्स वेबर ने दी। ठीक है, देखो मैक्स वेबर ने ना जो पॉजिटिविज्म था, मैक्स वेबर ने रिजेक्ट किसे किया है, पॉजिटिविज्म को। और हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और वेबर ने कॉन्सेप्ट दिया था वर्स्टेहेन का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर ने दिया है वर्स्टेहेन का। ओके, व्हाट इज दिस वर्स्टेहेन? दिस इज इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इट इज? इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, यहाँ लिख लीजिएगा। क्योंकि वेबर का मानना था कि जो सोशियोलॉजी है ना वो उसका जो मतलब एक मीनिंग है वो सोशल एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैल्यूज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? ये था एक पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैक्स वेबर ने इंटरप्रिटेशन को बहुत ज़्यादा फोकियत दी है। फोकियत मीन्स एम्फेसिस उस पर रखा है। किस पे रखा है? इंटरप्रिटेशन पे। ओके, अंडरस्टैंडिंग पे। ये अंडरस्टैंडिंग ही है। वर्स्टेहेन क्या मतलब है इसका? इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो उस मैक्स वेबर ने इन सब चीज़ों पे फोकस किया है। और मैक्स वेबर का मान था ह्यूमन कॉन्शियस का रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है एक सोशल लाइफ में, और आप इन सब चीज़ों को नंबर्स में रिड्यूस नहीं कर सकते हो। इसलिए उसने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है पॉजिटिविज्म को। ओके, सो दिस इज ऑल विच इज़ आप कह सकते हो एक फ्लो चार्ट है। दिस इज ऑल हाउ वी गेट टू नो कि किस तरीके से नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो है वो इवॉल्व होती है। यहाँ से हमने पढ़ा था, देखो, इवोल्यूशन ऑफ नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, और बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब देखो जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट। मैंने दोनों पढ़ा दिए हैं, पॉजिटिविस्ट को भी पढ़ाया है और नॉन पॉजिटिविस्ट को भी पढ़ाया है। इट इज़ जस्ट नाउ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंड अब मैं आपको बेशक पॉइंट्स लिखा रही हूँ, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए क्योंकि पढ़ लिया है कि पॉजिटिविस्ट के क्या डिफरेंस रहेंगे, पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट। ओके, देखो हमने जब पॉजिटिविज्म की हम बात करते हैं ना तो वो अडेप्ट करते हैं सोसाइटी को एज अ होल। दे अडेप्ट सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट आता है कि जो पॉजिटिविस्ट हैं दे अडेप्ट प्राइमरीली a structural approach to understand the society। सोसाइटी को समझने के लिए वो एक स्ट्रक्चरल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि जो सोसाइटी है उसे एज अ होल की तरह बात की जाती है। एज अ होल की तरह बात जब सोसाइटी की जाती है तो वो मैक्रो कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन पॉजिटिविस्टिक की, तो यहाँ पर हमें ना पता चलता है कि इंटरैक्शनल अप्रोच रहती है। तो दे अडेप्ट प्राइमरीली एन इंटरैक्शनल अप्रोच। ओके, समझ आ गई। इसका सेकंड पॉइंट क्या रहता है? देखो यहाँ पर ना पॉजिटिविस्ट में एक नॉर्मेटिव अप्रोच को रखा जाता है। नॉर्मेटिव अप्रोच होती है, दिस इज अप्रोच। ओके, एंड यहाँ पर नॉन पॉजिटिविस्ट में
जो अप्रोच रहती है वो होती है इंडिविजुअल सेंट्रिक. दे हैव एन इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच. ओके, अब जब हम नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करते हैं, व्हाट डज इट मीन? सी, इट मीन्स एन अप्रोच based on building communities on the basis of assumption that all people should have sense of belongingness. Okay? अभी जैसे फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, एग्जाम्पल के आप तौर पे देख लो, नॉर्मेटिव अप्रोच क्या हो गया? एक तरीके से उनमें बिलोंगिंगनेस है. फैमिली से बड़ी थोड़ी कम्युनिटी होती है, वो आपस में सारी फैमिलीज मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, फिर वो एक सोसाइटी बनती है. ओके, सोसाइटी के बाद वो एक पॉपुलेशन बनती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ रही है, फिर वो स्टेट, और उसके बाद पूरी दुनिया बनती है. ठीक है, मतलब जो आप एक अजम्पशन रखते हो कि हर किसी के पास एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग है, ठीक है, एक सेंस ऑफ पर्पस है, और वो उस सक्सेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पर. अब आप देखो, सारी फैमिलीज ये मिलके एक कम्युनिटी बनाएंगे, वो कम्युनिटीज़ मिलकर एक सोसाइटी बनाएंगे, सोसाइटीज़ मिलकर आपस में एक पॉपुलेशन को फॉर्म करेंगे, और फिर वो एक स्टेट बन जाएगी, एंड देन फाइनली अ वर्ल्ड. राइट? तो ये हो गया नॉर्मेटिव अप्रोच. ठीक है, इसे एक जब हम कहते हैं ना, दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और इसमें यूटिलिटी की बात होती है. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस किसकी बात कर रही हूँ मैं? नॉर्मेटिव की. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स दे हैव अ sense of purpose, and they want to experience success in life on the basis of rules and regulations. तो ये वहीं पर आ जाती है एक बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच. ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं. ये एक सोसाइटी है या एक वर्ल्ड ले लो, फिर आप उसकी स्टेट ले लो, स्टेट के अंदर सोसाइटी को ले लो, सोसाइटी के अंदर आप पॉपुलेशन को ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर सोसाइटी को ले लीजिए, फिर उसके बाद कम्युनिटी एंड फैमिली. तो ये एक इंडिविजुअल, ये उसको पूरी वर्ल्ड से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको बस एक इंडिविजुअल को स्टडी करना है. यहाँ का एक इंडिविजुअल सेंट्रिक है. ठीक है ना? तो ये फोकस करती है हर इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी, और जो उससे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं, ये इंसान है, इसके जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको स्टडी करेगी और उस इंसान को करेगी. तभी लिखा है इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच. ठीक है, then comes, they take quantitative tools of research in understanding the society को समझने के लिए वो quantitative tools का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ले लीजिए सर्वे हो गया, ठीक है, क्वेश्चनेयर हो गया, ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं. ठीक है, सर्वे हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. ठीक है, क्या है? आपका क्वांटिटेटिव फॉर्म में आ गया. ठीक है, आप पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हैं, पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, कितनी है, क्या है. हर टाइम एक सेंसस भी आता है हर 10 साल बाद. ठीक है, उसके बाद आ जाओ नॉन पॉजिटिविस्ट, तो वो क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. दे यूज़ क्वालिटेटिव टूल्स. ठीक है, ऑफ एनालिसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, पार्टिसिपेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन टेक्निक, पार्टिसिपेशन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. सो दीज आर क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच. ठीक है, अब आ जाओ आप पॉजिटिविज्म में. देखो, ये ना एक बहुत ही कैजुअल जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं, और एक बहुत जनरलाइज्ड इनका कंक्लूजन रहता है, जो हर किसी पर लागू हो जाए एक तरीके से ना. यहाँ पर ऐसा नहीं रहता है. यहाँ पर ये फोकस करते हैं ऑन डिस्क्राइबिंग द फिनोमिना. ठीक है, दे फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द फिनोमिना. यहाँ जनरलाइज्ड व्यू नहीं रहता है, जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स नहीं रहते हैं. यहाँ पर फिनोमिना की हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है कि ऐसा हुआ, हर एक चीज़, हर एक डिटेल्स को
क्योंकि एक तो ये वैसे भी इंडिविजुअल सेंट्रिक है, एक इंसान की सोसाइटी, एक इंसान सोसाइटी में किस तरीके से रह रहा है, उससे एसोसिएटेड चीज़ें क्या हैं, तो एक इंसान पे इतना फोकस है। तो हर एक पूरे फिनोमिना को ये डिस्क्राइब करता है और इसे ही फिनोमिनोलॉजी कहते हैं, फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको, इसको फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ये नोमोथेटिक पॉजिटिविस्ट का नोमोथेटिक व्यू रहता है, नोमोथेटिक, ठीक है, और यहाँ पर आइडियोग्राफिक रहता है नॉन पॉजिटिविस्ट में। ओके, नोमोथेटिक क्या होता है, इट अटेंड्स टू जनरलाइज द पीपल। वो नोमोथेटिक का क्या मतलब है, यहाँ पर भी जनरलाइज कर रहा है लोगों को, सोसाइटी को, और उनका एक व्यू जो रख रहा है वो जनरलाइज व्यू रख रहा है, जनरलाइज द पीपल एंड द कंक्लूजन्स ठीक है। और यहाँ पर जब वो जनरलाइज दे रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ना ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव नॉलेज को यूज़ कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज को यूज़ कर रहा है, यूजेज किसका है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज का, और ये न्यूमेरिकल डेटा पर फोकस करता है। अभी हमने ऊपर भी ये चीज़ पढ़ी कि जो इसके मेथड्स रहते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स रहते हैं, वो सर्वे, क्वेश्चनर जो हुआ है, ये सब क्वांटिटेटिव हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि न्यूमेरिकल डेटा जो है उस पर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि जो डेटा कैटेगराइज किया जाता है, द डेटा दैट कैन बी कैटेगराइज्ड। ओके, एंड आप कह सकते हो एग्जाम्पल जैसे अभी हम ले लेते हैं, द बायोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टैंड करना, द बायोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आइडियोग्राफिक व्यू को यूज़ करता है। व्हाट डज दिस मीन, आइडियोग्राफिक? सी, इट मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो मेथड्स को यूज़ करता है। देखो, ये ना इंसान की यूनिकनेस पे फोकस करता है। ऊपर भी हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल को पढ़ रहा है। अब एक इंडिविजुअल को पढ़ रहा है तो हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, तो बहुत स्पेसिफिक रहेगा ना इसका। तो इट फोकसेस ऑन रिकग्निशन, it focuses on recognition of uniqueness and they primarily use subjective experiences। ठीक है, और ये क्वालिटी पर जो है फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यूनिकनेस पे बात कर रहा है, दिस इज यूनिकनेस। ओके, दिस इज यूनिकनेस। वेट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट अगेन, वोंट बी ओके। यूनिकनेस पर रिकग्निशन मतलब एक इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से यूनिक है, और ये हर एक इंडिविजुअल को पढ़ रहा है डिटेल में। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसकी एग्जांपल क्या रहेगी कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना और उसकी क्वालिटीज़ को, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया, उसकी क्वालिटीज़ को स्टडी किया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड लाइक द होल एवोल्यूशन क्या रही है नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की। ठीक है, पूरा एवोल्यूशन पढ़ा है, और जो डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट को हमने थोड़ा सा इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ा। सो दैट्स ऑल फॉर